डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की कहानी ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि बहुत हमारे लिए रिलेवेंट भी है। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी है एक माली की जो एक बहुत खूबसूरत बगीचा मेंटेन करता था जिसमें उसने कई सारे फल फूल उगाए थे। उसे बहुत सारा काम था तो सोचा कि इस बार मैं अपना काम आउटसोर्स करता हूँ और मजदूरों को हायर करता हूँ अपना काम करने के लिए। तो मार्केट गया, उसने मजदूरों को समझाया कि भाई इतने सारे जो है प्लांट्स लगाने हैं, आप आकर मुझे कल हेल्प कीजिए मेरे काम में। तो उन्होंने ठीक है बोला। दो मजदूर उसने हायर किए। दूसरे दिन एक मजदूर आया, पहला मजदूर। उसने बगीचे में देखा कई सारे मार्किंग्स हैं तो उसने अपना काम किया। उसने सोचा कि मैं अपना काम फटाफट करता हूँ और निकलता हूँ। तो उसने क्या किया, फौरन से सारे प्लांट लगाने के लिए खड्डे खोद दिए। थोड़ी देर के बाद दूसरा मजदूर आया, उसने देखा माली वहां पे नहीं है और पहले मजदूर ने खड्डे खोद के रख दिए हैं। तो उसने बोला कि चलो भाई मैं अपना काम कर देता हूँ, फटाफट टारगेट मेरा खत्म हो जाएगा और मैं घर जल्दी जाऊंगा। तो उसने सारे जो है ना खड्डे जो है ना बंद कर दिए, सॉइल डाल के, मिट्टी डाल के, फिर से उसको पिट्स को क्लोज कर दिया। कुछ देर बाद माली आया तो उसने देखा कि काम जूं का तू है, पौधे जैसे जहाँ थे वैसे ही पड़े हैं, खाद वगैरह बीज वगैरह जैसी थी वैसे ही पड़ी है। तो उसने मजदूरों से पूछा कि भाई आपने क्या काम किया। तो पहले मजदूर ने बोला भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया, मेरा काम था खड्डे खोदना, मैंने खड्डे खोद दिए। उसी तरीके से दूसरे मजदूर ने बोला कि भाई मेरा काम था खड्डे बंद करना, तो मैंने खड्डे बंद कर दिए। तो माली ने पूछा भाई आपने तो पौधे ही नहीं लगाए। तो मजदूर ने बोला ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो आपका काम है, आप जाने, आपका काम जाने, हमको थोड़ी पता लगेगा कि कौन सा पौधा लगाना है, कहाँ लगाना है। हमें बस अपने काम के पैसे आप दे दीजिए बस। एंड ऑफ द डे माली का जो काम था वो मजदूरों को लेने से कुछ फायदा नहीं हुआ, सारी मेहनत जीरो हो गई। तो इस कहानी से हमें कई सारे सबक मिलते हैं, लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को महंगे से महंगे कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिला देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे फीस बन देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन असल में हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे इस माली ने किया, मजदूरों को हायर किया और खुद एब्सेंट हो गया। तो पेरेंटिंग में पेरेंट्स का एब्सेंट होना बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा ही है कि स्कूल वाले पहले मजदूर की तरह फटाफट से अपना टारगेट खत्म करने के लिए बच्चों को पढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। फिर बच्चा घर आएगा, फिर ट्यूशन को भागेगा, फिर कोचिंग को भागेगा, फिर वो दूसरे मजदूर की तरह वो भी अपना काम कर देंगे। हर कोई ये सोचेगा कि बाकी दो लोग अपना काम करेंगे और मैं अपना काम खत्म करके बात खत्म करता हूँ। तो आपके बच्चे उन लोगों के लिए आम लोग हैं, ये बच्चे आपके लिए ही खास है। खास ट्रीटमेंट आप ही दे सकते हैं एज ए पेरेंट। आपको ही पता होगा कि किस पौधे को कितनी खाद चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, उसको कैसे लगाना है। तो आपके जो बच्चे हैं, अगर आप उनके पढ़ाई में, उनके स्कूलिंग में, उनकी तरबियत में एब्सेंट हो जाएंगे तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। पैसों की कोई वैल्यू नहीं है ऐसी पेरेंटिंग में। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, स्पेंडिंग टाइम ऑन चिल्ड्रन इज फार बेटर देन स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रन। यानी बच्चों के साथ वक्त खर्च करना अपना बच्चों पर खर्च करने से ज़्यादा बेहतर है। तो लिहाजा एक आइडियल सिचुएशन में पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब वो कॉलेज से या स्कूल से घर आए तो उनसे बात करना पड़ेगा कि उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कौन से सब्जेक्ट उन्हें पसंद है, कौन से सब्जेक्ट में उन्हें पढ़ने में तकलीफ हो रही है। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि उन पे स्कूलिंग पे उनको मार्क्स लाने के लिए प्रेशर डाला जाए, क्योंकि हर चीज़ स्कूल की पढ़ाई नहीं होती। लेकिन हम उनके सिचुएशंस को हमें समझना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है कि हम अपने बच्चों से ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल को या गैजेट्स को देते हैं, इसी तरीके से बच्चे भी पेरेंट्स से ज़्यादा टाइम मोबाइल्स को देते हैं। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। तो हम ऐसा कुछ हमें रिचुअल अपनाना पड़ेगा कि डेली हम खाने के वक्त या जो भी एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा जहाँ पे सब फैमिली गेट टुगेदर होकर जो है एक दूसरे के साथ अपने अपने बात रखें, अपने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा कि बच्चे खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने रख पाएंगे। बेहतरीन सिचुएशन ये है कि आप बच्चों को जो है स्कूलिंग के अलावा घर की चीज़ों में भी उनको इन्वॉल्व कीजिए, घर के कामों में, घर के प्रॉब्लम्स में, घर की जिम्मेदारियों में, घर के डिसीजन मेकिंग में उनकी एज और मेच्योरिटी के साथ ख्याल रखते हुए उनको इन्वॉल्व कीजिए। कोई डिसीजन लेना है घर में तो आप उनको बिठाकर डिस्कस कीजिए, मशवरा कीजिए कि भाई फॉर एग्जांपल हमें एक नया फ्रिज लेना है, तो फ्रिज लेने से क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग सिखाइए उन्हें, घर के प्रॉब्लम्स में उनको इन्वॉल्व कीजिए।
उनसे राय मशवरा कीजिए, उनकी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाइए। इसके अलावा स्कूल हर चीज़ नहीं सिखाएगा, हमें उन्हें कई सारे प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको इन्वॉल्व करना है। जैसे हम सिखाते हैं, उन्हें साइकिलिंग सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, उसी तरीके से हमें उन्हें कई सारे लाइफ स्किल्स सिखाने पड़ेंगे। जब आप बैंक को जाएँ तो उन्हें लेकर जाइए, बताइए कि बैंक किस तरीके से काम करता है। मैं देखता हूँ कि कई सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और बैंक में स्लिप उन्हें फिलअप करना नहीं आता, तो आप उन्हें ले जाइए, हर चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। और जब मार्केट में जाएँ, खास करके मोल भाव करें, तो बच्चों को साथ ले जाइए, उनको स्किल सिखाइए मोल भाव करने की, मार्केटिंग। कई सारी चीज़ें हैं जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाएंगी, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, पर्सनल फाइनेंस है, पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, और कई सारी चीज़ें, लीगल अवेयरनेस है, ह्यूमन राइट्स है। ये सब चीज़ें आपको स्कूल इंस्टीट्यूशंस में सीखने के लिए नहीं मिलेगी, और आने वाले दिनों में इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे एक मशवरा देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को आप क्या कीजिए कि हर वीक एक मीटिंग जैसे रखिए और उन्हें आप एक सब्जेक्ट दीजिए, उन्हीं को जो है ना तैयारी करने का मौका दीजिए। आप फॉर एग्जांपल आप बताइए कि भाई सोशल मीडिया यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान क्या है, उन्हीं को रिसर्च करने दीजिए, उनको बताने दीजिए कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आप उनको टॉपिक दीजिए फॉर एग्जांपल कि बताइए एआई आगे चल के किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। तो जब घर के माहौल में खुल के अपने स्किल्स को रखेंगे तो बाहर बहुत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह उस चीज़ को रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं। कई सारी चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा आप बताइए एज ए पेरेंट और क्या क्या हमें करना चाहिए जो आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं।